बहुत बड़े आलिम दीन बयान फरमाते हैं कि एक आलिम दीन थे, उनके हाथ में शिफा थी, जिस मरीज़ को हाथ लगाते थे ठीक हो जाता था। उनसे पूछा आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने कि ये कैसे हुआ? कहा कि मैं बहुत मरीज़ था, शदीद बुखार में था, और मैं इमाम रज़ा से मुत्तसिल हुआ, तवस्सुल किया। मैंने ख्वाब में देखा बीमारी की हालत में हूँ, हरम में इमाम रज़ा है, इमाम मौजूद हैं, एक खुद्दाम है दरमियान में, इमाम के हाथ में एक कपड़ा है, एक रुमाल सा है। मुझे खुद्दाम ने कहा कि इस रुमाल को पकड़ लो। मैंने दूसरी तरफ से उस रुमाल को पकड़ा, जैसे ही पकड़ा मैं ठीक हो गया, और जब मैं बेदार हुआ मेरी सब तबीयत ठीक थी, लेकिन उस हाथ में ऐसी ताकत आ गई कि मैं जिसको भी हाथ लगाता था वो ठीक हो जाता था। कहा कि, और ख़ुद आलिम दीन कहते हैं, अगर मैं उस रुमाल के बजाय ख़ुद इमाम के हाथ को पकड़ लेता तो मैं न सिर्फ मरीज़ों को बल्कि मैं मुर्दों को भी ज़िंदा कर सकता। वो इमाम है, रऊफ़ इमाम, जो मेरी ज़ियारत पे आएगा मैं 3 दफ़ा उसकी ज़ियारत पे आऊँगा। इसलिए बड़े बड़े उलमा जब ज़ियारत पे जाते थे तो एक ही वक्त में कई घंटे नहीं बैठते थे, आधा घंटा बैठते थे, फिर जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर वापस आते थे। क्यों? जितनी दफ़ा ज़ियारत पे आओगे उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई बाय 3 में आऊँगा। ख़ुज़ाने मोहतरम, अब यही हस्तियाँ हैं। तवस्सुल करें, दस्त खाली है, हमारे हाथ खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जितनी भी इबादतें हैं, जितनी भी नमाज़ें हैं, सब आपके सामने नंबर दिए मैंने अपने आप को, आप अपने आप को नंबर दीजिएगा घर जाके। कहाँ है? 10 आउट ऑफ कितने मिले? मतलब 2 3 नज़र आ रहा है मुझे तो, 2 3 पासिंग नहीं है 10 में से। 10 में से पासिंग क्या है? पासिंग मिनिमम 6 तो 6 तो पासिंग होगा, स्टैंडर्ड है दुनिया का। तो फेल हूँ मैं, क्या करूँ फिर? यही हस्तियाँ हैं, बचाएं मुझे। मेरे पास कुछ नहीं है मौला रज़ा, आप ही हैं सिर्फ मेरी ज़िंदगी में। आप ही का सहन, आप ही के रवाक़, आप ही की ज़री है जो मुझे नसीब हुई है। एक शख्स कारोबारी बिजनेसमैन लॉस हो गया, बैंकरप्ट हो गया, कर्जा इतना, मुसीबत, मुश्किलात, समझ में कुछ नहीं आता क्या करूँ। एकदम ख्याल आया, कहीं देखा था कि इमाम रज़ा की ज़ियारत पे जाओ तो मुश्किलात हल हो जाती हैं। कहता मुझे इमाम रज़ा की ज़ियारत पे जाना, तो पैसे हैं ही नहीं, पैसे नहीं है, मगर कैसे जाऊँ मैं? मगर मैंने सुना है कि जाऊँगा तो मुश्किल हल हो सकती है। खैर बीवी ने कहीं से पैसे वैसे, बेचारी ने कहीं से कर्ज़ लेके जमा लेके उसको पैसे दिए, इतने पैसे दिए कि जाए मशहद, वापस आए और ज़ियारत करे। खैर गया, ज़ियारत पे गया, ज़ियारत की, दुआएं की, सब कुछ किया, दिल अपना थोड़ा हल्का लेके वापस आ रहा था। जहाँ उसने जूते अपने दिए हुए थे, जैसे ही वो उसके लिए जो जूतों के रखने का नंबर होता है उसको निकालने लगा तो देखा कि जेब में पैसे नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे बेचारे के पास थे वापस आने पैसे नहीं है, तो अजीब सा हो गया। इमाम की रज़ा में कहा, मौला मैं तो आपसे अपनी मुश्किल हल करवाने आया था, उल्टा जो मेरे पास पैसे कर्जे के मैं लेकर आया था वो भी मेरे पास नहीं है, कहाँ जाऊँ? इसी असना, इसी आलम में मैं यूँ चल रहा था तो अचानक से पाँव टकराया एक सिक्के पे, सिक्का मिला, उठा लिया, जूते लेके परेशान है, कहाँ जाए? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि खूब शरीफ नफ्स आदमी है, ये नहीं कि किसी से पैसे मांग ले कि भाई मैं यूँ हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है, इज़्ज़त आबरू वाला शख्स है। अब उसे एकदम ख्याल आया कि टेलीफोन बूथ होते हैं जैसे मुल्कों में होते हैं, आपने कहा हरम के बाहर लगे हुए हैं, तो सिक्का, उसने बोला कि मैं एक सिक्का डालता हूँ, एक रैंडम नंबर मिलाता हूँ और उस शख्स से अपनी मुश्किल बयान करता हूँ। ना मैं उसको जानता हूँ ना वो मुझे जानता है। अगर इमाम रज़ा ने मदद की तो वो मेरी मदद कर लेगा, मेरी इज़्ज़त भी बच जाएगी, मेरी आबरू भी बच जाएगी। अब इसने ये किया, एक ऐसे ही रैंडम नंबर मशहद का मिला दिया। सामने वाले ने फ़ोन उठाया, बोला क्या है?
कहा कि ऐसा ऐसा है कि मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुश्किल है, मुझे खाने के पैसे और मुझे वापसी का किराया चाहिए। उसने बोला तुम कहाँ खड़े हुए हो? कहा कि मैं फ़लानी जगह खड़ा हूँ। कह रहा बस वहीं खड़े रहना, मैं आता हूँ। कहते थोड़ी देर गुजरी, 10-15 मिनट गुजरे, देखा कि एक बड़ी अच्छी गाड़ी आई और एक शख्स निकला। कहा कि आप हैं? कहता आइए। तो मैं समझ गया कि उस शख्स ने ये गाड़ी भिजवाई है। मैं उसके साथ बैठा गया। जैसे ही मुझे वो गाड़ी लेके गई तो एक बहुत बड़ा घर, बड़े घड़ी में मैं एंटर हुआ, मुझे उसने बिठाया, चाय सारी चीज़ें रेडी सब। मुझे कहा बैठो। कहा कि क्या मुश्किल है? कहा ये मुश्किल है। कहा मुश्किल नहीं है। देखा थोड़ी देर में उसका जवान सा बच्चा आया, उसने चाय वाय पिलाई, उसको रखा। कहा कि मुश्किल क्या है तुम्हारी? कहा कि नहीं मुश्किल नहीं, क्या तो तुम यहाँ आए किस मुश्किल के लिए? कहा कि मैं कारोबारी आदमी था, मेरे कारोबार में नुकसान हो गया। कहा कितना नुकसान हुआ? उस ज़माने के हिसाब से उसने को 200 मिलियन तोमान बताए। आजकल तो ज़ाहिर है उतना नहीं है, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ी कीमत थी। उसने बोला अच्छा। उसने चेक बुक निकाली, उसने 200 मिलियन लिखे, साइन कर दिया। कहा ये क्या? कहा तुम्हें और कितने पैसे चाहिए जिससे तुम अपना दोबारा कारोबार शुरू कर सको? कहा 60-70 मिलियन। अगर एक और चेक निकाला, 60-70 मिलियन साइन किया। अब इसकी समझ में नहीं आया कि मैं किराया लेने आया था, चाय लेने आया था, ये शख्स कौन है? तो अब ये परेशान है। तो उसने बोला तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। और कहा ये मैंने तुम्हें लोन दिया है, मगर तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम मुझे वापस कर सको कर देना, ना कर सको तो भी कोई मुश्किल नहीं है। कहा कि माजरा क्या है? कहा वो देखा जो तुम्हें चाय देने आया था। कहा मेरा बेटा है, जवान अकलौता। कहा मैं कोई बहुत मजहबी आदमी नहीं था, मशहद में रहने वाला था, कारोबारी था, लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि मैं हरम हर वक्त जाया करता। लेकिन मेरे बेटे को कैंसर हो गया, मैंने इसको बहुत इलाज के लिए इधर उधर हर जगह, डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसको लंदन ले जाओ। मेरे पास पैसा था, मैं चला गया। वहाँ पर भी उसके टेस्ट थे, उन्होंने बोला कि कुछ टेस्ट होंगे, अगर तो वो टेस्ट पॉजिटिव हुए तो हम ऑपरेट कर सकते हैं, वरना शायद हम उसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते। कहा कि बस तुम तो आओ। कुछ टेस्ट आए, कुछ टेस्ट में वो चीज़ें आई, तो बोला ठीक है। एक टेस्ट बाकी रह गया था और मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। ऐसे में वहाँ पर एक काम करने वाला था, वो मुस्लिम था। उसने बोला कि जाओ दुआ करो, जो कर सकते हो करो, अगर तो ये टेस्ट आया सही तो इलाज होगा, वरना अपने बेटे को ऐसे ही ले जाओ। अब मेरी पूरी कायनात मेरा बेटा था। कहा कि मैं मजहबी आदमी नहीं था, मुझे एकदम इमाम रज़ा का ख्याल आया कि या इमाम रज़ा, यकीनन मैं आपके शहर में रहता हूँ, लेकिन मैं आपका अच्छा ज़ाहिर नहीं हूँ, लेकिन मेरा हाथ खाली है, इमाम रज़ा मदद कीजिए। कहा थोड़ी देर बाद वो शख्स दौड़ता हुआ आया। कहा कि रिपोर्टें तो बिल्कुल अजीब सी आ रही है। कह रहा क्यों? कहा कि बीमारी का निशान नहीं है, नज़र नहीं आ रही बीमारी। कहा कि दोबारा सारे टेस्ट जो पहले पॉजिटिव आए थे वो दोबारा कराए। कहा कि सब नेगेटिव आना शुरू हो गए। वो डॉक्टर परेशान हो गए कि ये क्या किया, ऐसा पॉसिबल नहीं है पहले बार। तो मैं समझ गया उस वक्त जब मैंने इमाम रज़ा से कहा था मौला मेरे बेटे को शिफा कर दें, मैं आपके एक ज़ायर को इतना दूंगा कि उसकी ज़िंदगी पुर कर दूंगा। कहा उस दिन से जब मैं वापस आया, मैं अपने ऑफिस में बैठकर सिर्फ इंतज़ार करता था कि वो एक ज़ायर कब आएगा। मैं हरम गया, गलियों में ढूंढता था कि वो एक ज़ायर। आज सुबह जब तुमने मुझे फ़ोन किया, मैं समझ गया इमाम रज़ा ने उस ज़ाहिर को मुझे भेज दिया। कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस दिन का वादा पूरा किया इमाम रज़ा से। क्या इमाम रज़ा, हम लोग खाली हैं या इमाम रज़ा, हमारे हाथ खाली हैं या इमाम, आप खुद हमारी मदद को आए।
खुद इमाम फरमाते हैं ना कि गिरिया करना इंसान को पाक कर देता है। या इमाम रसूल